श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 30 नवंबर 2024 शनिवार को मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या तिथि है। यह तिथि मार्गशीर्ष महीने की एक खास तिथि मानी जाती है और जब यह शनिवार को आती है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यदि मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या शनिवार को हो तो हमें 31 चावल के दाने का उपाय जरूर करना चाहिए। ऐसा संयोग बहुत कम बनता है। गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में इसे बेहद प्रभावी उपाय बताया है और यह साल में एक बार ही आता है। दोस्तों, शनिवार अमावस्या पर 31 चावल के दाने का उपाय सबसे खास माना गया है। अगर आपने इस उपाय को साल भर नहीं किया है तो यह अंतिम मौका है। 30 नवंबर को यह उपाय जरूर करें। भले ही आप पूरे महीने में इसे न कर पाए हो, लेकिन इस दिन इस उपाय को करने का अवसर न छोड़ें। गुरुजी ने कहा है कि इस दिन किए गए इस उपाय का फल बेहद अद्भुत होता है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए इस दिन का लाभ उठाना बहुत जरूरी है। यह उपाय आपके जीवन के कई मुद्दों को हल करने में मदद करेगा। पंडित जी ने हाल ही में अपनी श्री शिव महापुराण कथा में इस उपाय का उल्लेख किया है। इस वीडियो में हम इसे इस तरह से समझाएंगे कि आपको कहीं और से जानकारी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, इस खास उपाय को जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या का यह दिन इतना विशेष है कि इस दिन किए गए छोटे से उपाय से वे इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं, जो बड़े बड़े अनुष्ठानों से भी पूरी नहीं हो पाती, वो भी इस छोटे से उपाय से पूरी हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को आजमाया है और उन्हें इसका लाभ भी मिला है। यदि आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो पहले इसे अच्छी तरह से समझ लें और ध्यान से सुनें। इसके बाद ही इसे करें। इस उपाय का फल आपको अवश्य मिलेगा। इस उपाय को करने से आपके घर में चल रही किसी भी तरह की समस्या, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, दूर हो सकती है। कभी कभी हमें यह भी नहीं पता होता कि समस्या का कारण क्या है। यह पितृदोष हो सकता है या मंगल दोष जैसे किसी अन्य कारण से भी हो सकता है। ऐसे में इस दिन इस उपाय को करना बहुत ही लाभकारी होता है। यह उपाय खास दिनों पर किया जाता है और यदि इसे किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस दिन का शुभ प्रभाव तो मिलता ही है, साथ ही इससे अधिक बड़ा और शीघ्र लाभ भी प्राप्त होता है, क्योंकि यह उपाय विशेष अवसर पर किया जाता है। इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो चलिए अब इस उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले यह जानना जरूरी है कि यह उपाय किस समय करना है, किसे करना है और कैसे करना है। आगे हम इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के उत्तर विस्तार से देंगे और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। अब बात करते हैं कि इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को अमावस्या के दिन कैसे, किसे और कहां करना है। यह वीडियो देखकर आप इन सभी सवालों के जवाब आसानी से जान पाएंगे। इस दिन एक चावल का दाना भी विशेष महत्व रखता है। जब बात 31 चावल के दानों की हो तो यह सोने पर सुहागा जैसी स्थिति बन जाती है। यह उपाय शनिवार अमावस्या के दिन बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। तो अब यह जान लेते हैं कि यह उपाय किसे करना चाहिए। घर की बड़ी माताएं या बहनें, इनमें से कोई भी इस उपाय को कर सकती हैं। इसके अलावा आप चाहें तो घर के सभी सदस्यों से भी यह उपाय करवा सकते हैं। यह उपाय सभी के लिए फलदायी हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति की अपनी कोई मनोकामना है, कोई दुख या परेशानी है और वह इस उपाय को अपने लिए करना चाहता है तो वह इसे खुद भी कर सकता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति अपने पूरे परिवार की सुख शांति के लिए यह उपाय करना चाहता है तो वह भी इसे कर सकता है। इस उपाय को हर सदस्य अलग अलग भी कर सकता है और घर के सभी सदस्यों के लिए घर की बड़ी माताओं या बहनों में से कोई एक भी इसे कर सकती है। अगर घर की माताएं या बहनें उपलब्ध नहीं हैं या वे इस उपाय को करने में असमर्थ हैं तो घर का कोई बड़ा सदस्य भी, चाहे वह पुरुष ही क्यों न हो, इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है। इसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। अब बात करते हैं कि इस उपाय को करना कहाँ पर है। इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना होता है। कई लोग पूछते हैं कि क्या इस उपाय को घर पर किया जा सकता है, तो इसका उत्तर है कि यह उपाय घर पर नहीं किया जा सकता। इसे करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर में जाना ही होगा।
इसके बाद अगला सवाल आता है कि यह उपाय किस समय करना चाहिए, सुबह के समय या शाम के प्रदोष काल में। तो आप इसे सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के प्रदोष काल में भी। हालांकि सुबह के समय इसे करना अधिक शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आप इसे शाम को प्रदोष काल में करते हैं तो भी यह लाभकारी रहेगा। अब यह जानना जरूरी है कि सुबह इस उपाय को किस समय करना चाहिए। आप इसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना शुरू करें। अगर किसी कारण से देरी हो जाए तो सुबह 10 या 11 बजे तक कर लें, लेकिन ध्यान रखें कि 12 बजे से ज्यादा देर न हो। शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो यह शाम 6 बजे से शुरू होता है। इस समय के बीच आप इस उपाय को कर सकते हैं। समय का सही ध्यान रखें, क्योंकि यह उपाय तभी प्रभावी होगा जब इसे सही समय पर और श्रद्धा से किया जाए। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है वह प्रदोष काल का समय माना जाता है। लेकिन मौजूदा मौसम में शाम थोड़ी देरी से होती है, इसलिए आप इस उपाय को 7 बजे से 8 बजे के बीच भी कर सकते हैं। यानी शाम के 6 बजे से रात 8 बजे तक कभी भी इस उपाय को किया जा सकता है। इसमें कोई समस्या नहीं है। अब दोस्तों, इस उपाय को लेकर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 31 चावल के दानों को लेना कहां से है और क्या इस उपाय को करने के लिए अन्य सामग्री भी साथ में ले जानी होती है। सबसे पहले यह बात याद रखें कि सिर्फ उपाय की सामग्री लेकर शिव जी के मंदिर मत जाएं। ऐसा न लगे कि आप भगवान के पास केवल अपने फायदे के लिए जा रहे हैं। इसलिए जो भी पूजा सामग्री हो उसे साथ लेकर जाएं। यदि आप सुबह के समय यह उपाय कर रहे हैं तो एक लोटा जल जरूर साथ ले जाएं। अगर वह जल मिट्टी के बर्तन में हो तो और भी अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे तैयार किया जाता है इस पर हमने पहले ही कई वीडियो बनाए हैं। अगर मिट्टी का जल उपलब्ध न हो तो घर का साफ जल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस दिन मिट्टी के जल का विशेष महत्व होता है और इसे शिव जी पर चढ़ाने से आपको बहुत बड़ा फल मिलता है। इसलिए कम से कम 1 लोटा जल जरूर लेकर जाएं। 31 चावल के दाने आपके उपाय के लिए अलग रहेंगे और पूजा सामग्री अलग। पूजा सामग्री में आप जो चाहें वह ले जा सकते हैं, जैसे बेल पत्र। इसमें कोई समस्या नहीं है। अब अगर आप शाम के समय यह उपाय कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ाया जाता। इसके बजाय एक दीपक तैयार करें। यह दीपक गेहूं के आटे से बना हो और शुद्ध देसी गाय के घी का हो। इस बात का ध्यान रखें कि इस दीपक को घर से जलाकर न ले जाएं। इसे शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाएं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह उपाय तभी प्रभावी होता है जब इसे सही तरीके और श्रद्धा से किया जाए। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें यह समझना है कि इन 31 चावल के दानों को कहां से और कैसे लेना है। क्या इन्हें दुकान से लाना है, घर से लेना है या किसी और जगह से, और कौन से चावल का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि चावल कई प्रकार के होते हैं। तो देखो, इस उपाय के लिए यह जरूरी नहीं है कि कौन सा चावल हो। बस यह ध्यान रखें कि चावल साबुत होना चाहिए। टूटे, कटे फटे या दाग लगे चावल न लें। चाहे चावल बासमती हो, सादा हो या किसी अन्य प्रकार का, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधी सी बात है, आप अपने रसोई घर से चावल ले सकते हैं। जहां भोजन बनाया जाता है वहां मौजूद चावल में से एक कटोरी या एक मुट्ठी चावल अलग कर लें। अब उसमें से 31 साबुत चावल के दाने गिनकर अलग निकालें। ध्यान रखें कि ये दाने बिल्कुल सही हों, टूटे हुए या खराब ना हो। निकाले गए चावल के इन 31 दानों को किसी कागज की पुड़िया या छोटी कटोरी में रख लें, ताकि ये सुरक्षित रहें और कोई दाना इधर उधर ना हो। इससे आपका उपाय सही तरीके से हो सकेगा। अब जब आपकी सामग्री तैयार हो जाए तो अगर सुबह उपाय कर रहे हैं तो एक लोटा जल और बेलपत्र जैसी पूजन सामग्री भी साथ ले जाएं। और यदि शाम के समय उपाय कर रहे हैं तो एक दीपक तैयार करें। यह दीपक गेहूं के आटे का हो और उसमें शुद्ध देसी गाय का घी इस्तेमाल किया जाए। उपाय करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। सुबह के समय स्नान करके ही उपाय करें। अगर शाम के समय प्रदोष काल में उपाय कर रहे हैं तो स्नान जरूरी नहीं है, लेकिन शुद्धता बनाए रखने के लिए हाथ मुंह धोकर ही इस उपाय को करें। इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुद्धता से ही उपाय का प्रभाव बढ़ता है। लेकिन इसमें कोई समस्या की बात नहीं है।
आप अपनी पूरी सामग्री तैयार करें और अपने पास के शिव मंदिर पहुंच जाएं। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले भगवान शिव के दर्शन करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद शिवलिंग के पास जाएं। जो भी पूजन सामग्री आपने लाई है, जैसे सुबह के समय लौटा, जल और अन्य सामग्री, उनका उपयोग करें। सबसे पहले शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करें। फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसके बाद बाकी पूजन सामग्री अर्पित करें। यदि आप यह उपाय शाम के समय कर रहे हैं तो एक गोल बाती का दीपक जो आपने अपने साथ लाया है उसे मंदिर में माचिस से जलाएं और शिवलिंग के पास रखें। ध्यान रखें कि दीपक बहुत पास न रखें ताकि शिवलिंग को गर्मी न लगे। पूजा अर्चना पूरी होने के बाद शिवलिंग के पास ही कहीं आराम से बैठ जाएं। अब अपने 31 चावल के दानों को अपने सामने निकाल लें। यह उपाय सीधे हाथ की हथेली से करना है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। जब आप इस विधि से उपाय करेंगे तो आपको इसका फल जल्दी और अधिक प्रभावशाली रूप में प्राप्त होगा। अपनी कागज की पुड़िया या कटोरी में रखे चावल के दाने निकालें और उपाय की प्रक्रिया शुरू करें। इस प्रक्रिया में ध्यान और श्रद्धा बनाए रखें ताकि आपको पूर्ण लाभ मिल सके। कागज की पुड़िया को खोलकर अपने सामने रख लें। अगर चावल कटोरी में है तो उसे भी अपने सामने रखें और 31 साबुत चावल के दाने निकाल लें। अब शिवलिंग के सामने बैठें और उन 31 चावल के दानों को एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। ध्यान रखें कि चावल का दाना सिर्फ शिवलिंग पर ही चढ़ाना है। अगर चावल जलाधारी पर गिर जाए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन हर चावल को शिवलिंग पर ही चढ़ाएं। चावल चढ़ाते समय हर बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलें। पहले चावल का दाना उठाएं, मंत्र पढ़ें और शिवलिंग पर चढ़ा दें। फिर दूसरा दाना उठाएं, मंत्र बोलें और चढ़ा दें। इस तरह से एक एक करके 31 चावल के दाने शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं। जब आप आखिरी चावल का दाना चढ़ा रहे हो तो अपनी मनोकामना को मन में प्रकट करें। आखिरी दाने को भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं और भगवान शिव से अपनी मनोकामना की प्रार्थना करें। जब उपाय पूरा हो जाए तो शिव जी के मंत्रों का 2 मिनट तक जाप करें। जाप के बाद भगवान से फिर से प्रार्थना करें और आशीर्वाद लें। फिर शिवलिंग को नमन करके वहां से उठें और घर वापस लौट आएं। यह उपाय समाप्त होता है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को श्रद्धा और सही तरीके से करता है उसकी मनोकामना जल्द पूरी होती है, साथ ही उसके दुख और परेशानियां भी शीघ्र समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह छोटी सी वीडियो पसंद आई हो